नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है इस ऑडियो बुक थिंक एंड ग्रो रिच जिसने महान लेखक नेपोलियन हिल ने लिखा। यह किताब सिर्फ पैसा कमाने की तकनीक नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है आपको सोचने का एक ऐसा तरीका जिससे आप जिंदगी में धन, सफलता, आत्मविश्वास और शक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम उन 13 प्रिंसिपल को समझेंगे जिन्हें हिल ने 25 साल की रिसर्च करने के बाद लिखा। उन्होंने 500 से ज़्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू किया, जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल, और पाया कि हर सफल इंसान की सोच में एक पैटर्न होता है और यह पैटर्न अब आपके हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा को जो आपको साधारण सोच से हटाकर असाधारण सफलता तक ले जाएगी। चैप्टर 1, डिज़ायर यानी इच्छा शक्ति की जड़। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। सोचिए, अगर किसी के मन में आग ही नहीं है तो वो पहाड़ कैसे हिलाएगा। यह फर्क है ख्वाहिश और इच्छा यानी डिज़ायर में। ख्वाहिश बराबर हल्की इच्छा, काश मेरे पास पैसा होता। इच्छा गवाह है कि जिन लोगों ने महान कार्य किए उनके पास एक जलती हुई इच्छा थी। उदाहरण, थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश 1000 बार की, हर बार असफल हुए, लेकिन इनकी जलती हुई इच्छा बुझी नहीं। अगर एक कमज़ोर इच्छा होती तो दुनिया आज अंधेरे में होती। डिज़ायर फार्मूला, नेपोलियन हिल के स्टेप्स। नंबर 1, तय करो आपको कितनी संपत्ति चाहिए। नंबर 2, लिखो उसके लिए आप क्या देने को तैयार हो। नंबर 3, एक निश्चित तारीख बनाओ और तुरंत शुरू करो। नंबर 4, एक स्पष्ट योजना बनाओ और तुरंत शुरू करो। नंबर 5, हर दिन अपने लक्ष्य को लिखो और जोर से पढ़ो। नंबर 6, इसे अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में उतार दो। उदाहरण के लिए, मैं 31 दिसंबर 2027 तक 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा। इसके लिए मैं अपना कोचिंग बिजनेस फैलाऊंगा, ऑडियो बुक और ऑनलाइन कोर्सेज बेचूंगा और दिन रात लगातार काम करूंगा। बदले में मैं अपने समय, मेहनत और ज्ञान को निवेश करूंगा। अब इसे रोज सुबह और रात को पढ़ो, इसे दिल से मानो, खुद को ऐसा मानो कि ये पहले से मिल चुका है। यही डिजायर की असली शक्ति। चैप्टर 2 यानी फेथ, विश्वास एक अदृश्य शक्ति। दोस्तों, इच्छा तो आग लगाती है, लेकिन विश्वास उस आग को ईंधन देता है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर कैसे भरोसा करेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द इटर्नल एलेक्सर विच गिव्स द लाइफ, पावर एंड एक्शन टू द इम्पल्स ऑफ द थॉट। कैसे पैदा करें विश्वास, चलिए उसके स्टेप्स को जानते हैं। नंबर 1, ऑटो सजेशन यानी आत्म संवाद। अपने दिमाग को बार बार अपने लक्ष्य की याद दिलाओ। मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सफल हो चुका हूँ। नंबर 2, विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। आंखें बंद करके खुद को अपने लक्ष्य तक पहुँच चुका मानो, जैसे खुद को मंच पर देखना, करोड़पति बनकर परिवार को खुश करना। नंबर 3, पॉजिटिव इन्वायरमेंट यानी सकारात्मक माहौल। जिन लोगों के बीच रहोगे वही सोच बनेगी। अगर निगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो विश्वास टूटेगा। नंबर 4, स्मॉल विंस, छोटी जीतें। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। हर जीत आपके विश्वास को मजबूत करेगी। उदाहरण, हेनरी फोर्ड, उन्होंने कहा, चाहे आप सोचो कि आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते, दोनों ही स्थिति में आप सही हो। यानी आपका विश्वास ही तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, इच्छा यानी डिजायर प्लस विश्वास यानी फेथ इक्वल टू चमत्कार। इससे पहले हिस्से में हमने समझा डिजायर यानी तीव्र इच्छा का महत्व, फेथ यानी विश्वास की शक्ति। अगले हिस्से में हम बात करेंगे ऑटो सजेशन और स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर। यह तो टूल्स है जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं और ये आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। तो बने रहिए इस ऑडियो बुक के साथ, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी तकदीर है। थैंक यू।
पार्ट 2, थिंक एंड ग्रो रिच में बात करेंगे ऑटो सजेशन प्लस स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस इमेजिनेशन की। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन यानी आत्म संवाद की शक्ति। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में सीखा इच्छा यानी डिजायर और विश्वास फेथ की ताकत। अब सवाल है कैसे यह इच्छा और विश्वास हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेंगे। इसका उत्तर है सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को वही खिलाना जो आप चाहते हैं। आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज सकारात्मक विचार डालते हैं तो फल भी मीठे आएंगे, लेकिन आप उसमें खरपतवार नकारात्मक विचार डालेंगे तो वही उगेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं मनुष्य का अवचेतन मन बार बार दोहराए गए विचारों को सच मान लेता है, चाहे वो सही हो या गलत। ऑटो सजेशन टेक्निक नंबर 1, अपने लक्ष्य को लिखो बिल्कुल साफ शब्दों में। नंबर 2, उसे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ो। नंबर 3, पढ़ते समय उसे महसूस करो जैसे वह अभी आपके पास है। नंबर 4, अपने शब्द में विश्वास भरो जैसे आप आदेश दे रहे हो। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य 5 करोड़ रुपये कमाना है तो लिखो, मैं 31 दिसंबर 2027 तक 5 करोड़ रुपये कमा चुका हूँ। इसके लिए मैंने कोचिंग बिजनेसेस फैलाए, ऑडियो बुक और ऑनलाइन कोर्सेस बेचे हैं। मैं इस सफलता के लिए आभारी हूँ। अब इसे रोज़ दोहराए, बार बार, धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपके कर्म उसी दिशा में काम करने लगेंगे। यही है ऑटो सजेशन का जादू। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। अब आते हैं ज्ञान यानी नॉलेज पर। हिल कहते हैं सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं, यानी जनरल नॉलेज कभी धन नहीं देता। धन तभी आता है जब ज्ञान को सही ढंग से संगठित और लागू किया जाए। मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई या डिग्री सफलता की गारंटी नहीं देती। सफलता के लिए चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, विशेष और उपयोगी ज्ञान। जनरल नॉलेज बनाम स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज इक्वल टू सबके पास थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे सबको पता होता है सूरज पूरब से उगता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज बराबर किसी खास काम में गहरी जानकारी, जैसे किसी डॉक्टर को सर्जरी का पूरा ज्ञान हो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज से सफलता कैसे मिलेगी? नंबर 1, तय करें आपको किस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना है। नंबर 2, उस क्षेत्र का लगातार अध्ययन करें। नंबर 3, विशेषज्ञों की टीम बनाएं, क्योंकि अकेले सब सीखना संभव नहीं। नंबर 4, अपने ज्ञान को तुरंत इस्तेमाल में लाएं। उदाहरण, हेनरी फोर्ड खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने चारों तरफ विशेषज्ञों की टीम बनाई। इंजीनियर, मैनेजर, इन्वेस्टर। याद रखिए, दुनिया उसी को पैसा देती है जो किसी खास क्षेत्र में गहराई रखता हो। चैप्टर 5, इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति की। अब बारी आती है कल्पना, इमेजिनेशन की। हिल कहते हैं व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। कल्पना के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, संयोजन कल्पना। पहले से मौजूद विचार को जोड़कर नया बनाना, जैसे स्मार्टफोन जिसमें फ़ोन प्लस कैमरा प्लस इंटरनेट को मिलाया गया। नंबर 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी सृजनात्मक कल्पना। नई प्रेरणा जो अवचेतन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आती है, जैसे न्यूटन को सेब गिरने से गुरुत्वाकर्षण का विचार आया। कल्पना को तेज करने के तरीके: रोज अपने लक्ष्य को चित्र की तरह देखो, किताबें पढ़ो, सफल लोगों से सीखो, शांत होकर ध्यान करो ताकि अवचेतन से नए विचार निकल सके। छोटे छोटे प्रयोग करो, हर प्रयोग नई सोच जगाएगा। उदाहरण, राइट ब्रदर्स दुनिया कहती थी कि इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन उनकी कल्पना ने
हवाई जहाज का जन्म दिया। याद रखिए, आज जो असंभव लगता है वह किसी की कल्पना से संभव होगा। दोस्तों, इस दूसरे हिस्से में हमने समझा ऑटो सजेशन यानी अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की कला, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी सामान्य से अलग होकर विशेषज्ञ बनने का महत्व, इमेजिनेशन यानी आपकी रचनात्मक शक्ति को आपको भीड़ से अलग बनाती है। अगले हिस्से पार्ट 3 में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन और परसिस्टेंस, लगातार प्रयास पर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 3 थिंक एंड ग्रो रिच में बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग प्लस डिसीजन प्लस परसिस्टेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। दोस्तों, अब हमने इच्छा, विश्वास और आत्म संवाद और कल्पना की ताकत समझी। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सोचने से सपने पूरे हो जाते हैं? जवाब है नहीं। सपने को हकीकत बनाने के लिए चाहिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो भी व्यक्ति धन और सफलता चाहता है उसे अपनी योजना स्पष्ट और व्यवहारिक रूप से बनानी होगी। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की स्टेप्स। नंबर 1, साफ लक्ष्य तय कीजिए। जैसे मैं 5 साल में अपना बिजनेस पूरे बिहार में फैलाऊंगा। नंबर 2, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, यानी ऐसे लोगों की टीम जो आपके बिजनेस को समझे और आपको सपोर्ट करे। नंबर 3, लिखित प्लान तैयार कीजिए। सिर्फ दिमाग में मत रखो, कागज पर उतारो। नंबर 4, तुरंत एक्शन लो। छोटी शुरुआत करो लेकिन रुको मत। नंबर 5, समय समय पर प्लान की समीक्षा करो, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं और प्लान भी बदलना चाहिए। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार प्रयोग किया। उनकी हर असफल कोशिश दरअसल अगली योजना की सीढ़ी थी। याद रखिए, सफलता उन्हीं की होती है जिनके पास स्पष्ट योजना और उसे लागू करने का साहस होता है। चैप्टर 7 डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। हिल कहते हैं, असफलता की सबसे बड़ी वजह है निर्णय न ले पाना। ज़्यादातर लोग जिंदगी में हारते हैं क्योंकि वह सही समय पर डिसीजन यानी निर्णय नहीं ले पाते। सफल लोगों की खासियत, वे जल्दी निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को बार बार बदलते नहीं। वो भीड़ के हिसाब से नहीं, अपनी विश्वास, लक्ष्य के हिसाब से निर्णय लेते हैं। उदाहरण, अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को गुलामी से मुक्त करने का कठिन निर्णय लिया। उस समय लाखों लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने निर्णय बदलने से इनकार कर दिया। डिसीजन लेने की कला। नंबर 1, डर से ऊपर उठो। असफलता का डर, आलोचना का डर या निर्णय लेने से रोकते हैं। नंबर 2, अपने लक्ष्य को याद करो। हर निर्णय पूछो, क्या यह मुझे और मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? नंबर 3, वक्त बर्बाद मत करो। जो लोग बहुत सोचते हैं वे अक्सर खो देते हैं। नंबर 4, भीड़ की राय पर मत चलो, अपनी सोच पर भरोसा करो। याद रखो, निर्णय लेने की आदत ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। चैप्टर 8 परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। दोस्तों, अब आते हैं परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू सक्सेस व्हाट कार्बन इज टू स्टील। मतलब, सफलता पाने के लिए निरंतरता उतनी ही ज़रूरी है जितना स्टील को मजबूत बनाने के लिए कार्बन। परसिस्टेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादातर लोग थोड़ी असफलता के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन विजेता वही है जो बार बार गिरकर उठता है। उदाहरण, कर्नल सैंडर्स KFC के फाउंडर को 1009 टाइम्स रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने परसिस्टेंस नहीं छोड़ी और 65 साल की उम्र में उनकी रेसिपी ने दुनिया बदल दी।
परसिस्टेंस कैसे बढ़ाएं? नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य रखो। लक्ष्य जितना बड़ा और स्पष्ट होगा, उतनी ताकत परसिस्टेंस में होगी। नंबर 2, डिजायर और फेथ को रोज दोहराओ। ऑटो सजेशन का उपयोग करो। नंबर 3, सकारात्मक माहौल बनाओ। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो हिम्मत दे, ना कि हतोत्साहित करे। नंबर 4, आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन रखो। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रगति करो। नंबर 5, हार को सबक समझो। असफलता इक्वल टू एक्सपीरियंस, जो अगली कोशिश को और मजबूत बनाता है। याद रखिए, परसिस्टेंस के बिना कोई भी महान लक्ष्य पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, इस तीसरे हिस्से में हमने सीखा ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी सपनों को कार्य योजना में बदलना, डिसीजन यानी निर्णायक बनना और अपने फैसले पर डटे रहना, परसिस्टेंस यानी किसी भी हाल में हार न मानना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 4 में हम जानेंगे द पावर ऑफ मास्टरमाइंड प्लस मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन प्लस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 9, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। दोस्तों याद रखिए, कोई भी इंसान अकेले महान काम नहीं कर सकता। हर बड़ी सफलता के पीछे होता है मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक या उससे ज़्यादा लोग एक ही लक्ष्य और विश्वास के साथ जुड़े रहते हैं, तो उनकी मानसिक ऊर्जा मिलकर एक तीसरी और भी शक्तिशाली ताकत बन जाती है। मास्टरमाइंड की ताकत। नंबर 1, एक आइडिया का जन्म। जब लोग मिलकर सोचते हैं तो क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 2, सपोर्ट और मेडिटेशन। जब आप हार मानने लगते हैं तो टीम आपको उठाती है। नंबर 3, विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हर सदस्य अपनी ताकत लगाता है। नंबर 4, नेटवर्क और संसाधन। अकेले नहीं मिल पाता, वो टीम से मिल जाता है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड के पास टेक्निकल नॉलेज उतना नहीं था, लेकिन उनका मास्टरमाइंड ग्रुप इंजीनियरों, इन्वेस्टरों की टीम थी, ने फोर्ड कंपनी को दुनिया की सबसे ताकतवर ऑटोमोबाइल कंपनी बना दिया। याद रखिए, आपकी आय और सफलता अक्सर आपके 5 सबसे करीबी लोगों की औसत होती है। चैप्टर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी यौन ऊर्जा का रूपांतरण। यह थिंक एंड ग्रो रिच की सबसे अनोखी और गहरी सीख है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेक्स एनर्जी इंसान की सबसे ताकतवर और भावनात्मक ऊर्जा है। अगर इसे नियंत्रित करके सही दिशा दी जाए तो इंसान को महानता तक ले जा सकती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है? अपनी यौन ऊर्जा को केवल शारीरिक संतुष्टि में खर्च करने के बजाय उसे क्रिएटिविटी, आर्ट, बिजनेस और नेतृत्व में बदल देना, यानी इच्छा को प्रेरणा में बदलना और प्रेरणा को सफलता में बदलना। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की शक्ति। नंबर 1, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ाती है। नंबर 2, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास यानी विल पावर और कॉन्फिडेंस को मजबूत होता है। नंबर 3, नेतृत्व यानी लीडरशिप की क्षमता बढ़ती है। नंबर 4, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनती है, लोग आपकी ओर खींचते हैं। उदाहरण, नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर सफल इंसान में यह शक्ति होती है। नंबर 5, कृतज्ञता और विश्वास आपकी तरंगों को सकारात्मक रखती है। उदाहरण, अगर आप रोज सोचते हैं मैं अमीर बनने लायक नहीं हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को हकीकत बना देगा। लेकिन अगर आप रोज सोचते हैं मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, तो धीरे धीरे यह आपकी हकीकत बन जाएगी। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं, उसे वही खिलाओ जो आप पाना चाहते हो। तो दोस्तों, इस चौथे हिस्से में हमने 3 बेहद गहरी बातें सीखी। मास्टरमाइंड की शक्ति यानी
मिलकर सोचने और काम करने की ताकत। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी यौन ऊर्जा को रूपांतरित करके सफलता की ऊर्जा बनाना। सबकॉन्शियस माइंड यानी अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करके बाहरी दुनिया बदलना। अगले हिस्से में द ब्रेन एंड सिक्स सेंस प्लस फियर पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 5 चैप्टर 12 द ब्रेन यानी दिमाग की शक्ति। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। यानी आपका ब्रेन न सिर्फ विचार पैदा करता है बल्कि दूसरे के विचार और भावनाएं भी पकड़ सकता है। दिमाग की शक्ति। एक विचार तरंगे थॉट वाइब्रेशंस। हर विचार एक ऊर्जा है। जितना गहरा विश्वास होगा उतनी ही तेज तरंगे बाहर जाएगी। नंबर 2 मास्टरमाइंड से जुड़ाव। जब आप दूसरों के साथ सोचते हैं तो आपका दिमाग और भी शक्तिशाली तरंगे पैदा करता है। नंबर 3 सबकॉन्शियस माइंड का लिंक। आपका दिमाग आपके अवचेतन मन और यूनिवर्सल सेंट माइंड के बीच पुल है। उदाहरण रेडियो वेव्स आप नहीं देख सकते हैं लेकिन वो मौजूद है। उसी तरह से आपके विचारों की तरंगे लगातार भेजी और पकड़ी जा रही है। याद रखिए आपका दिमाग एक मैग्नेट है। जैसा सोचते हैं वैसा खींचता है। चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस यानी छठे इंद्रियां। नेपोलियन हिल कहते हैं सिक्स सेंस वह दरवाजा है जिसे अनंत यानी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपके साथ संवाद करती है। सिक्स्थ सेंस क्या है? यह इंट्यूशन अंतर्ज्ञान है, आंतरिक आवाज जो बिना तर्क के सही रास्ता दिखाती है। यह तब खुलती है जब आप डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बना लेते हैं। सिक्स्थ सेंस को कैसे विकसित करें? मेडिटेशन और शांत मन। जब दिमाग शांत होता है तो अंतर्ज्ञान स्पष्ट सुनाई देता है। नंबर 2 सकारात्मक आदतें। डर और नकारात्मकता यानी सिक्स्थ सेंस को ब्लॉक करती है। नंबर 3 विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन। जितना आज सपनों को जीते हैं उतनी ही जल्दी सिक्स्थ सेंस संकेत देती है। उदाहरण कई महान लीडर्स और बिजनेसमैन कहते हैं मुझे अचानक एक एहसास हुआ और मैंने वही किया। यही सिक्स्थ सेंस की आवाज़ थी। याद रखिए छठी इंद्रियां सफलता की गाइडिंग सिस्टम है। चैप्टर 14 ओवरकमिंग फियर डर को हराना। दोस्तों, सफलता की राह में सबसे बड़ा दुश्मन है डर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान को 6 बड़े डर रोकते हैं। नंबर 1 गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। नंबर 2 आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। नंबर 3 बीमारी का डर, फियर ऑफ हेल्थ। नंबर 4 प्यार खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। 5th बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। 6th मौत का डर, फियर ऑफ डेथ। डर को हराने के उपाय। ज्ञान और जागरूकता। नंबर 1 ज्ञान और जागरूकता। डर सिर्फ मन की कल्पना है, सच्चाई नहीं। नंबर 2 फेथ से डर मिटाओ। विश्वास डर की जगह लेता है। नंबर 3 एक्शन लो। जितना काम करोगे उतना डर कम होगा। नंबर 4 पॉजिटिव थिंकिंग। बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को भरोसा दो। उदाहरण थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल प्रयोग किए। अगर वे आलोचना या गरीबी से डर जाते तो बिजली का बल्ब कभी नहीं बनता। याद रखिए डर को हराना ही असली आज़ादी है। तो दोस्तों, इस 5वें हिस्से में हमने बेहद शक्तिशाली बातें सीखी। नंबर 1 ब्रेन यानी आपका दिमाग एक प्रसारण और ग्रहण करने वाला स्टेशन है। नंबर 2 सिक्स्थ सेंस यानी अंतर्ज्ञान जो अनंत बुद्धि को जोड़ता है। नंबर 3 फियर
यानी डर को पहचान कर और हरा कर अपनी असली सफलता पाई जा सकती है। अब आपने थिंक एंड ग्रो की पूरी यात्रा कर ली है। डिजायर से शुरू होकर फेथ, इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन एंड सिक्स्थ सेंस तक, यह सब मिलकर आपको अमीर और सफल बनाने का पाथ दिखाएगा। तो इस ऑडियो बुक को एंजॉय करें और सफल जीवन, खुशहाल जीवन और समृद्धि आपका दरवाज़ा खोल रही है। आप उसका स्वागत करें। थैंक यू। जय हिंद।